देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजनीति की और सियासत की। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक का क्या इतिहास रहा है, सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे खंडवा लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी खंडवा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। खंडवा लोकसभा सीट पर 2019 का चुनाव जीतकर नंद कुमार सिंह सांसद बने और उनके निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल जो है यहाँ पर चुनाव जीतकर सांसद बने और वर्तमान में वही अभी यहाँ से सांसद है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खंडवा लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है खंडवा लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे 2019 की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद 2021 में खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए और 2021 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जो है 6,32,455 वोट मिले थे। और 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व विधायक राजनारायण सिंह पुनी को 5,50,315 वोट मिले थे। 2021 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के राजनारायण सिंह पुनी को 82,140 वोटों से हराया था। और 2021 के उपचुनाव में भाजपा ने नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान को टिकट देने से इनकार करते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया था। अब बात करेंगे 2019 की। 2019 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 19,09,055 मतदाता थे और 2019 में खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे नंद कुमार सिंह चौहान नंदू भैया चुनाव जीते थे। 2019 में खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान को 8,38,909 वोट मिले थे और 2019 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण सुभाष यादव को 2,73,343 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। और 2019 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के अरुण यादव 5,65,566 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 2019 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से यहां पर 12 प्रत्याशी जो थे मैदान पे थे, जो कि 2019 की बात है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2014 की। 2014 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 17,59,417 मतदाता थे। 2014 में खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चुनाव जीते थे। 2014 में खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान को 7,17,357 वोट मिले थे और 2014 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण यादव 2,59,714 वोट से चुनाव हार गए थे। और 2014 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे अरुण यादव 4,57,643 वोटों के साथ यहां पर दूसरे स्थान पर रहे थे। और 2014 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से 15 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 2009 की। 2009 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 13,55,325 मतदाता थे और खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण यादव चुनाव जीते थे। 2009 में खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के अरुण यादव को 3,94,241 वोट मिले थे और 2009 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चौहान 49,081 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 2009 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान को 3,45,160 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 2009 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से टोटल 13 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 2004 की।
2004 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में कुल वैध वोटों की जो संख्या थी वो थी 6,05,295। और 2004 में खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चौहान चुनाव जीते थे। 2004 में खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान को 3,36,724 वोट मिले थे। और इसके बाद 2004 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अमिताभ मंडलोई 1,02,737 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2004 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के अमिताभ मंडलोई 2,33,987 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। और 2004 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 5 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1999 की। 1999 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 11,10,180 मतदाता थे। और 1999 में खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चौहान चुनाव जीते थे। 1999 में खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान को 3,64,161 वोट मिले थे। और 1999 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार तनवंत सिंह कीर 1,26,103 वोटों से यहां पर चुनाव हार गए थे। और 1999 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के तनवंत सिंह कीर को 2,38,058 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1999 में खंडवा संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1998 की। 1998 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 10,50,679 मतदाता थे। और 1998 में खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चौहान जो थे वो यहां पर चुनाव जीते थे। 1998 में खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान को 3,34,340 वोट हासिल हुए थे। और 1998 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह को 44,520 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। और 1998 में कांग्रेस के ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह 2,89,820 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद थे। और 1998 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से 6 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1996 की। 1996 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 10,50,533 मतदाता थे। और 1996 में खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चौहान चुनाव जीते थे। 1996 में खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान को 2,89,099 वोट मिले थे। और 1996 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार शिव कुमार सिंह नवल सिंह 94,350 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे। और 1996 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के शिव कुमार सिंह नवल सिंह को 1,94,749 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। और 1996 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से 20 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1991 की। 1991 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 8,85,618 मतदाता थे। और 1991 में खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र कुमार सिंह यहां पर चुनाव जीते थे। और इसके बाद बात करेंगे हम 1991 में खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के महेंद्र कुमार सिंह को उस समय 2,30,142 वोट मिले थे। और 1991 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमृतलाल तारावाला 16,775 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे। और 1991 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के अमृतलाल तारावाला को 2,13,367 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। और 1991 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से 7 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कड़ी की। और अगली कड़ी में बात करेंगे 1989 की। 1989 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 8,68,000
671 मतदाता थे और 1989 में खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमृतलाल चुनाव जीते। 1989 में खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा के अमृतलाल को 2,25,915 वोट मिले थे और 1989 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण सकरगाय 89,197 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे। 1989 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के कालीचरण सकरगाय 1,36,718 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 1989 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कुल मिलाकर 6 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1984 की। 1984 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 6,77,218 मतदाता थे और 1984 में खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण राम रतन चुनाव जीते थे। 1984 में खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के कालीचरण राम रतन को 2,39,553 वोट मिले थे। 1984 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आरिफ बेग करामत बेग को 87,470 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1984 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के आरिफ बेग करामत बेग को 1,52,093 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था और 1984 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से 8 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 6,12,411 मतदाता थे और 1980 में खंडवा लोकसभा से कांग्रेस आई के जो उम्मीदवार थे शिव कुमार सिंह नवल चुनाव जीते थे और 1980 में खंडवा लोकसभा कांग्रेस आई के शिव कुमार सिंह नवल को 1,99,161 वोट हासिल हुए थे और 1980 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार कुशाभाऊ ठाकरे 37,356 वोटों से यहां पर चुनाव हार गए थे और 1980 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे को 1,61,805 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1980 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से अगर बात करें यहां पर तो हम 5 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 5,24,670 मतदाता थे और 1977 में खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के जो उम्मीदवार थे परमानंद ठाकुर दास गोविंद जी वाला चुनाव जीते थे। 1977 में खंडवा लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के जो परमानंद ठाकुर दास थे उन्हें 1,82,031 वोट हासिल हुए थे और 1977 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गंगाचरण दीक्षित 54,023 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे और 1977 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के गंगाचरण दीक्षित को 1,28,008 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1977 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से मात्र दो प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में खंडवा संसदीय क्षेत्र में 5,21,637 मतदाता थे और 1971 में खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गंगाचरण दीक्षित जो है यहाँ पर चुनाव जीते थे। 1971 में खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के गंगाचरण दीक्षित को 1,43,124 वोट मिले थे और 1971 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के जो उम्मीदवार थे वीरेंद्र कुमार आनंद 40,890 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे और 1971 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के वीरेंद्र कुमार आनंद 1,02,234 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 1971 में खंडवा संसदीय क्षेत्र से अगर हम बात करें प्रत्याशियों की तो यहाँ पर 7 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खंडवा लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में कितनी बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, ये हम आपको बताते हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा का गढ़ मानी जाती है और 1996 के बाद 2009 के लोकसभा को छोड़कर इस सीट से लगातार भाजपा को जीत मिलती रही
और इस सीट से भाजपा के जो है नंद कुमार सिंह चौहान 6 बार सांसद रहे और खंडवा लोकसभा सीट पर 8 बार, हम बात करें खंडवा लोकसभा सीट की, 8 बार भाजपा के प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीते हैं और खंडवा लोकसभा सीट पर 8 बार कांग्रेस के सांसद भी चुनाव जीते हैं और खंडवा लोकसभा सीट पर 2 बार जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी यहां पर चुनाव जीते हैं और इसी सीट पर, खंडवा सीट की ही बात करें, इसी सीट पर 1 बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी भी सांसद रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों की कितनी विधानसभा सीटें आती है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती है और खंडवा लोकसभा क्षेत्र में देवास जिले की 1 विधानसभा सीट, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में खंडवा जिले की 3 विधानसभा सीट और खंडवा लोकसभा क्षेत्र में बुरहानपुर जिले की 2 विधानसभा सीट, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में खरगोन जिले की 2 विधानसभा सीटें आती है जिसमें देवास जिले की बागली विधानसभा सीट, खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा सीट, खंडवा जिले की खंडवा विधानसभा सीट और खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा सीट शामिल है। इसके अलावा बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा सीट, बुरहानपुर जिले की बुरहानपुर विधानसभा सीट और खरगोन जिले की भीकनगांव विधानसभा सीट, खरगोन जिले की बड़वाह विधानसभा सीट शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक है, यह हम आपको बताते हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा के विधायक काबिज है और एकमात्र भीकनगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जो विधायक है बागली विधानसभा सीट पर, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ बागली विधानसभा सीट पर भाजपा के जो है भाजपा के मुरली भावरा यहाँ पर विधायक है बागली विधानसभा सीट पर, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मांधाता विधानसभा सीट पर भाजपा के नारायण पटेल विधायक है जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे खंडवा विधानसभा सीट पर भाजपा की कंचन तन्वे विधायक है जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पंधाना विधानसभा सीट की और पंधाना विधानसभा सीट पर भाजपा की छाया मोरे विधायक है जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेपानगर विधानसभा की और नेपानगर विधानसभा की बात करेंगे तो नेपानगर विधानसभा सीट पर भाजपा की जो है मंजू दादू विधायक है जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद हम बात करेंगे बुरहानपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की अर्चना चिटनीस विधायक है जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भीकनगांव की और भीकनगांव विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस की विधायक झूमा सोलंकी यहाँ पर विधायक है, मतलब मात्र इस लोकसभा में एक सीट है जिस पर कांग्रेस की विधायक काबिज है। इसके अलावा बात करेंगे बड़वाह विधानसभा सीट पर भाजपा के सचिन बिरला जो है वो यहाँ पर विधायक है, मतलब साफ है इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा आती है और जिसमें से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है और मात्र एक सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इस लोकसभा सीट पर चुनौतियां खड़ी होने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि खंडवा लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। खंडवा लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने में बड़ी कश्मकश का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की यहाँ पर घोषणा नहीं की है, इसलिए माननीय का यहाँ पर इंतजार बरकरार है। वहीं भाजपा ने वर्तमान सांसद पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से ज्ञानेश्वर पाटिल को 2024 लोकसभा के लिए अपना खंडवा से प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि खंडवा लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र भी भाजपा का गढ़ है और 2009 के चुनाव को छोड़कर इस सीट पर 1996 से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। दिग्गज भाजपा नेता नंद कुमार सिंह चौहान यहां से 6 बार चुनाव जीते और 2019 के चुनाव में भी नंद कुमार सिंह सांसद चुने गए। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद बने और करीब 2.5 साल के कार्यकाल में उनके खाते में कोई बड़ी उपलब्धि दर्ज नहीं है, लेकिन वो सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलवाने और लंबित परियोजनाओं को पूरा करवाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे।
विशेष रूप से खंडवा सनावद ट्रेन और रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण के लिए रेल मंत्री व बाईपास के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से दिल्ली में कई बार मुलाकात की। खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र में बड़े उद्योग नहीं है और बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील स्थित पेपर मिल के अलावा क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, इसलिए रोजगार के साधनों की यहाँ पर कमी है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। यहाँ लंबे समय से कृषि आधारित उद्योगों की मांग हो रही है और खंडवा संसदीय क्षेत्र में लंबे समय से बड़ी परियोजनाएं अधूरी है। ओकारेश्वर के रहवासियों को भूमि अधिकार, ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग व तीर्थ क्षेत्र का विकास, खंडवा शहर में 3 ओवरब्रिज का कार्य, खंडवा की यातायात व्यवस्था के लिए रिंग रोड और डाइवर्जन रोड का काम लंबे समय से अधर में अटका है। और ज्ञानेश्वर पाटिल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि सांसद निधि का क्षेत्र में विकास और जनहित के कार्यों में 95% उपयोग किया है। शेष राशि के प्रस्ताव लंबित है। ज्ञानेश्वर पाटिल ने आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित बहादुरपुर गांव को बीते साल गोद लिया और इस गांव में शिक्षा को लेकर सुविधाएं पर्याप्त, लेकिन गांव के बीच से गुजरने वाले सावेर मार्ग पर अतिक्रमण को दूर नहीं किया जा सका और खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को फिर मौका दिया है। उनका विरोध दरकिनार कर पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेला और इस बार बीजेपी में करीब दर्जन भर दौड़ में शामिल थे और मौजूदा सांसद को टिकट दिए जाने पर पूर्व विधायक सहित कई नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और वे उपचुनाव बहुत कम मतों से जीते थे। फिर भी पार्टी ने पाटिल पर भरोसा जताया। छात्र राजनीति के सफर से शुरू करने वाले ज्ञानेश्वर पाटिल वर्ष 2021 में तत्कालीन सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बनाए गए और लोकसभा चुनाव से पहले ज्ञानेश्वर पाटिल निर्विवाद नेता माने जाते थे। विधानसभा चुनाव 2023 में बुरहानपुर, खंडवा, पंधाना, नेपानगर में तत्कालीन विधायकों के टिकट बदलने के बाद गुटबाजी भी शुरू हो गई और टिकट से वंचित नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला था और सांसद टिकट की दौड़ में भी शामिल थे और इस सीट से भाजपा में दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी। इसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, महामंत्री राजेश तिवारी, पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा और पूर्व महापौर सुभाष कोठारी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजपाल सिंह और तोमर, इसके अलावा राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हिंदू नेता अशोक पालीवाल, मंगल यादव, अमर यादव और कई नेता जो हैं टिकट मांग रहे थे। भाजपा के ओबीसी कार्ड के सामने कांग्रेस भी ओबीसी पर या फिर महिला प्रत्याशी पर दाव लगा सकती है। कांग्रेस के पास ओबीसी के तौर पर पूर्व सांसद अरुण यादव का बड़ा नाम है। इसके अलावा पूनम पटेल, इंदौरी नेता सोनू पहलवान, घनश्याम राठौर भी ओबीसी से आते हैं। राजपूत नेता के तौर पर अवधेश सिसोदिया, ठाकुर राजनारायण सिंह भी मजबूत दावेदार है। इसके साथ ही ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा, डॉक्टर मुनीश मिश्रा, किशोरी देवी, शिव कुमार सिंह और प्रियंका मालवीय का टिकट भी दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट नर्मदा परिक्षेत्र की अहम सीट है और इस क्षेत्र को नर्मदा और ताप्ती जैसी पवित्र और जीवनदायिनी नदियों ने घेरा हुआ है। ये लोकसभा सीट पहली बार 1957 में गठित हुई और प्राकृतिक सुंदरता से भरे इस क्षेत्र में कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो कि देश और दुनिया की आस्था का केंद्र है। इस क्षेत्र के पूर्व के समय में खंडवा वन कहा जाता था। जी हाँ, यही वो जगह है जहां पर भगवान राम वनवास के समय में रुके थे। भगवान राम के वनवास के कुछ चिन्ह आज भी मौजूद है और यहाँ पर रामेश्वर कुंड है। वहीं क्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओकारेश्वर भी है। यहाँ हाल ही में शंकराचार्य की अति विशाल प्रतिमा बनाई गई है। खंडवा क्षेत्र में भी मुख्य रूप से 2 ही पार्टियों का वोट बेंगे। तीसरी पार्टी की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीएसपी पार्टी से ज्यादा यहाँ पर नोटा को वोट मिले थे और ये क्षेत्र वैसे तो कई दिग्गजों से भरा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस में बड़ी पहचान रखने वाले कांग्रेस नेता अरुण यादव इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और अरुण यादव खरगोन जिले के बोरवन गांव के रहने वाले हैं। 2007 में अरुण यादव ने खरगोन से चुनाव जीता था और 2009 में खंडवा लोकसभा से चुनाव जीता और केंद्र में मंत्री बने। इसके बाद 2014 में उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और मालवा और निमाड़ को मिलाकर बना खंडवा लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी कांग्रेस में जोरदार मुकाबला होने वाला है। खंडवा
कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस ने यहाँ 8 बार जीत दर्ज की, बाद में अब बीजेपी का किला बन गया। और 2009 के चुनाव को छोड़कर 1996 के बाद बीजेपी यहाँ लगातार जीत दर्ज करती रही और खंडवा से बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव जीतते रहे। यहाँ कुशाभाई ठाकरे ने भी जीत हासिल की थी और उसके बाद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान यहाँ से 9 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2019 में यहाँ बीजेपी ने नंद कुमार सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी और खंडवा से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब देखना होगा कि इस सीट पर मुकाबला कैसा होने वाला है। हमारे आज के चक्कर राजनीति का कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।